हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, कल हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे और आज हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन और उनकी शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। और दोस्तों, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर दोस्तों ये तो हो गया हमारा साइन में पूरा, और अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए दोस्तों, इस फार्मूले से हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। यदि दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। तो दोस्तों हमको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यह देखना है। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ जो पाई के डिनोमिनेटर में है उससे सभी जगह सेम बना लेना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ये थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो 1 बन जा रहा है। दोस्तों इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, ये पाई बाई साइन स्क्वायर, दोस्तों पाई बाई 18 प्लस 8 पाई बाई 18 का सम जो आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है। तो दोस्तों ये पेयर और ये वाला पेयर मिलकर एक बना लेंगे। और दोस्तों 2 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18 मिलकर भी पाई बाई 2 बना रहा है। तो ये पेयर और ये वाला पेयर दोनों मिलकर 1 बना लेंगे। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ तो केवल 4 ही टर्म थी, अगर ज़्यादा टर्म होती तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है ऐसे पेयर बना के। तो दोस्तों उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी तरह से हमारा कॉस में हो, अगर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉस में भी ऐसे 1 हो जाता है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 5 प्लस
साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस अप टू डॉट 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 साइन स्क्वायर 85। तब हमारा आंसर क्या होगा? अब बताना है ये क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है साइन स्क्वायर के एंगल में क्या है। और जहाँ भी दोस्तों साइन स्क्वायर और लास्ट की टर्म को ऐड करके देखेंगे, साइन स्क्वायर ऐड हो रहा है या कॉस स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले हमें एंगल को सम करके देखना है कि कहीं 90 तो नहीं बन जा रहा। अगर 90 बनना है तो इस तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए तो पहले हम एंगल देखेंगे तो यहाँ 5 फिर 10 फिर 15, तो ये 5 के डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है आगे, एंगल जो बढ़ता जा रहा है हर बार। तो हम देखेंगे, देखो इस वाले एंगल का सम एंड इस वाले एंगल का सम 5 प्लस 85 90 बन जा रहा है। इसी तरह से 5 प्लस 10 प्लस 80 90 बन जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से फिर 15 प्लस 75 90 और डॉट 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 करके यहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक 45 प्लस 45 तक आएगा। ये बढ़ता हुआ आएगा और ये घटता हुआ आएगा, 90 तक का आ जाएगा। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे दोस्तों? इसमें हमें टोटल टर्म फाइंड करना है। शॉर्टकट में हम देखेंगे। ऐसे अगर हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक बनेगा, 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 टोटल 17 टर्म बनेंगी इसमें। कैसे पता चलेगा? ये जो डिफरेंस दिया हुआ है शॉर्टकट। अब हम शॉर्टकट से करते हैं। इसमें अगर हम ऐसे जोड़ते रहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेने हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेने हैं। जैसे हमें लास्ट का टर्म 85 दिया हुआ है और लास्ट के टर्म का एंगल जो 85 दिया हुआ है और पहले टर्म का एंगल 5 दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 टर्म आ जाएंगे। दोस्तों दो टर्म मिलकर एक बना रहे हैं, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 17/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/5 दोस्तों। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन आप बनाइए। अगर ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें इसके बराबर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये साइन स्क्वायर 90 दिया है और ये 2 दिया है। तो दोस्तों हमें देखना है कि इनका सम क्या 90 हो पा रहा है? ये तो खुद ही 90 है, तो इसकी वैल्यू तो खुद ही 1 हो जाएगी। तो हमें इससे पहले की देखनी पड़ेगी। तो इससे पहले वाले टर्म क्या होगा? साइन स्क्वायर 88। तो दोस्तों 2 प्लस 88 मिलकर 90 बना रहे हैं ना, 2 प्लस 88 मिलकर 90 बना रहे हैं। इसी तरह से 4 प्लस 86 मिलकर 90 बनाएंगे। तो सभी ये हमें देखना है। अब टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म इसमें 48 तक जा रहा है और 2 का डिफरेंस है हर में, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 44। ठीक है दोस्तों, और आंसर और 44 टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी 44 और 2 टर्म मिलकर आंसर
1 बना रही हैं। तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा तो 44/2 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो दोस्तों ये हो जाएगा 22 + 1 यानी 23 आंसर दोस्तों। इसी तरह से अगर दोस्तों हमारे पास कॉस में हो, कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अप टू डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तब दोस्तों आंसर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारा साइन में हो रहा था उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम कॉस में भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एंगल का डिफरेंस 3 है और 3 के गैप से आगे बढ़ता जा रहा है हर बार दोस्तों। इसका तो मान कॉस 90 का मान तो खुद ही 0 होता है। तो इससे पहली वाली टर्म हम देखेंगे कॉस स्क्वायर, इससे पहली वाली टर्म होगी कॉस स्क्वायर 87, कॉस स्क्वायर 87। तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 87/3, तो ये हो जाएगा 29। तो दोस्तों दो पेयर मिलकर बना रहे हैं एक, दो पेयर मिलकर, दो टर्म मिलकर एक आंसर बना रहे हैं। तो आंसर जो टोटल आंसर हो जाएगा हमारे पास, टोटल आंसर हो जाएगा दोस्तों 29/2 प्लस कॉस स्क्वायर 90, और कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा 14.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 14.5। इस तरह से दोस्तों कल हमने बताया था आपको साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा लिखा हुआ हो तो ये हमारा 1/4 साइन 3 थीटा हो जाता है, साइन 3 थीटा हो जाता है। इसी तरह से अगर बच्चों कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा लिखा हुआ हो तो ये हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। अगर दोस्तों इसी तरह से अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan 3 थीटा आ जाएगा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों ये आ जाता है tan 3 थीटा। दोस्तों ये आता कैसे है एक बार ये देख लेते हैं, फिर इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से तो देख लेते हैं दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था इस तरह से एक फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा हुआ हो तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ हम दोस्तों इसमें करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे आता है ये देखने के लिए। तो दोस्तों हमने साइन को बाहर, साइन थीटा को बाहर रखा और इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो एक ही जगह हम रखें, आ जाएगा हमारा 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों साइन 60 का मान होता, वैल्यू होती है 3/√3/2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों साइन थीटा बाहर चल रहा है तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4 साइन थीटा, और साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा।
तो दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 1/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। देखिए दोस्तों इस तरह से। अब देखते हैं दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिएगा, अगर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पर साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से साइन 60 की वैल्यू रखेंगे और फिर एक बार और फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। पर दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से वो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है और सॉल्यूशन भी बहुत लंबा हो जाता है, तो हम कंपटीशन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ से साइन 60 बाहर निकाल लेंगे। साइन 60 इंटू साइन 60 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40, साइन 40 और साइन 80। अब दोस्तों हम इसका मान, इसकी वैल्यू जानते हैं √3/2। और दोस्तों हम इस फार्मूले से साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, अगर दोस्तों हम अब इस फार्मूले को इस फार्मूले से देखें, इस फार्मूले से देखें तो ये दोस्तों हमें दिखेगा, अगर हम थीटा की जगह कुछ देर के लिए 20 की जगह थीटा मान लेते हैं, लेट 20 डिग्री इक्वल्स टू थीटा, तब ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास √3/2 साइन थीटा, साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसे हम 40 में, इसको अगर हम थीटा रखेंगे तो दोस्तों इसको हम इस तरह से रख सकते हैं कि नहीं, 60 माइनस थीटा इस वाले एंगल को इस तरह से लिख सकते हैं और इस वाले एंगल को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा लिखेंगे तो दोस्तों ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये साइन 60 माइनस थीटा हो जाएगा और ये साइन 60 प्लस थीटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों ये क्या बन जाएगा, √3/2 इंटू साइन 3 थीटा। अब थीटा की हमें वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू पता है √3/2। अब हमने थीटा की जगह क्या मान रखा है, थीटा की जगह मान रखा है हमने 20 डिग्री, तो साइन 3 गुना 20, तो ये हो जाएगा साइन 60, तो ये हो जाएगा √3/8 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/3/16। इस तरह से बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। अगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अगर मुझे नहीं किसी को समझाना तो ये दोस्तों इस डायरेक्ट ही मैं इसकी जगह थीटा रखूँगा, यहाँ 60 माइनस थीटा रखूँगा, यहाँ 60 प्लस थीटा रखूँगा और सीधा सीधा आंसर लिख दूँगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब दोस्तों हम शॉर्टकट बिल्कुल ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये हमें किसी को समझाना नहीं होता तो हम सीधा सीधा क्या करते, दोस्त देखिए इधर समझिए आप, हम लिखते √3/2 इंटू साइन 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 20 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 60 माइनस 20 लिखा हुआ है, यहाँ 60 प्लस 20 लिखा हुआ है, तो हम सीधा रखते हैं इसको √3/8 मल्टीप्लाई साइन, तो दोस्तों ये आ जाता और ये हमारा आंसर आ जाता 3/3
16 डायरेक्ट। दोस्तों हम इतना बड़ा तो आपको समझाने के लिए किए हैं, लेकिन अगर आप फार्मूला जानते हैं तो ये इतना सा आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे जल्दी से बताइए, अगर आपको समझ में आया है तो। देखिए दोस्तों, हम साइन कॉस 60 का मान जानते हैं, कॉस 60 की वैल्यू जानते हैं 1/2। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 10 डिग्री कॉस, एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कॉस 50 और कॉस 70 डिग्री। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको थीटा मान ले तो अब भी ये हमें कॉस 60 डिग्री कॉस, अगर हम इसको थीटा मान ले 10 डिग्री को, 10 डिग्री को थीटा मान ले तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे हैं, तो 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई साइन कॉस 30, सॉरी दोस्तों, ये साइन कॉस की जगह साइन लिखा गया, तो ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो दोस्तों हो जाएगा √3/16। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर दे, यदि इस तरह से लिखा हुआ है 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री एंड cot 10 डिग्री, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही बनना है, क्योंकि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना लिख सकते हैं दोस्तों 80 डिग्री, 10 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री और 10 80 डिग्री। अब दोस्तों देख पा रहे हैं आप, थीटा की जगह अगर 20 ले ले, 20 की जगह अगर थीटा ले ले, तो ये 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 10 3 थीटा। तो दोस्तों 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो आपका आंसर हो जाएगा √3। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।